सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप मिस न करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, धर्म तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान विष्णु के अवतारों में से एक अवतार भगवान श्री कृष्ण का है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में भगवान विष्णु का विराट रूप धारण किया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार के बाद उनके शरीर का यह अंग क्यों नहीं जला, तो आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन इनका बचपन गोकुल में गुजरा। महाभारत के युद्ध के बाद इन्होंने द्वारिका पर 36 वर्षों तक राज किया। महाभारत के युद्ध के बाद दुर्योधन का अंत हुआ तो उनकी माता गांधारी इतना दुखी हुई कि गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि श्री कृष्ण समेत उस युद्ध में शामिल होने वाले सभी यादवों का 36 साल बाद नाश हो जाएगा। भगवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम को एक शरारत सूझी और वो स्त्री का वेश धारण कर अपने दोस्तों के साथ ऋषियों से मिलने गए। उन्होंने ऋषियों से कहा वो गर्भवती हैं। जब उन्होंने ऋषियों को धोखा देना चाहा तो ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने शाम को श्राप दे दिया कि तुम ऐसे ही लोहे के मूसल को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। ऋषियों का श्राप सुनकर शाम बहुत डर गया। वह उग्रसेन के पास गया। उग्रसेन ने बताया कि तुम लोहे के मूसल का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रभावित कर दो। इस घटना के बाद द्वारिका के लोगों को कई अशुभ घटना के संकेत मिले। द्वारिका में अपराध और पाप बढ़ने लगे। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा को द्वारिका छोड़कर प्रभास नदी के तट पर रहने के लिए कहा। सब लोग उनकी बात मानकर प्रभास नदी के तट पर चले गए। वहां जाकर वो सब लोग शराब के नशे में रहने लगे और एक दूसरे के साथ लड़ने लगे और लड़ते लड़ते मर गए। उसके कुछ दिनों बाद बलराम जी ने भी अपने प्राण त्याग दिए और विष्णु लोक चले गए। भगवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे कि वहां से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद जरा नाम के भील को कुछ चमकता हुआ नजर आया। उसे लगा कि यह किसी हिरन की आंख है और उसने तीर छोड़ दिया जो सीधे भगवान श्री कृष्ण के बाएं पैर पे जा घुसा। जब जरा भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा तो वो रोने लगा। उसके बाण से भगवान श्री कृष्ण घायल हो गए थे। भील को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्यों व्यर्थ में विलाप कर रहे हो, यह नियति है। तुम पिछले जन्म में राजा बाली थे जिसे मैंने राम अवतार में छुपकर मारा था। वह एक नियति थी और आज भी एक नियति है, इसलिए विलाप मत करो। इसी तीर में उस लोहे के मूसल का अंश भी था जो शाम के पेट से निकला था। जब भगवान श्री कृष्ण की लीला समाप्त हो गई तो वह अपने शरीर को छोड़कर विष्णु लोक चले गए। तब पांडवों ने उनका शरीर जला दिया, लेकिन उनके शरीर का हिस्सा जो दिल था वो नहीं जला। तब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के दिल को नदी में बहा दिया। यह दिल राजा इंद्रियम को मिल गया। राजा इंद्रियम की भगवान जगन्नाथ में बड़ी आस्था थी, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के उस दिल को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पर स्थापित कर दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।